हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपए में से 1/3 शिक्षा पर, 2/3 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है। बचत की राशि रुपए में कितनी है? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, और ये जो प्रश्न है नंबर सिस्टम का, ठीक है, इसको कहते हैं संख्या पद्धति। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2020 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2020 से, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हरीश का जो मासिक वेतन है वो 45,000 है। हरीश का मासिक वेतन है 45,000, ठीक है। वेतन इक्वल्स टू 45,000। अब देखो, पहला खर्च का यानी कि 1/3 भाग, 45,000 का 1/3 भाग शिक्षा पर करता है और 2/6 भाग भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर करता है। तो पूछ रहा है कि उसके पास शेष कितना पैसा बच रहा है, ठीक है। ये जो खर्च कर रहा है उसको हम देख ले रहे हैं, 1/3 भाग, ठीक है। और दूसरा खर्च क्या है? 2/6 किसका? 45,000 का। सो हम चाहते तो एक ही इक्वेशन में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ लो कॉन्सेप्ट तो अच्छा रहेगा। सो खर्च इक्वल्स टू क्या है इसका? 45,000 का क्या है? 1/3 भाग प्लस, देखो और है इसलिए प्लस, यहां लिखा नहीं और, लेकिन इट मीन्स बता रहा है कि यहाँ 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन पर, ये आपको समझना होगा, है ना। सो 1/3 प्लस 2/6 हो जाएगा। इतना खर्च है किसका? 45,000 का, ठीक है। 45,000 का इतना अगर लिखना चाहो तो ये लिखेंगे, खर्च इक्वल्स टू, हर तरह से हम बना के क्लियर कर दे रहे हैं कि आप लोग को जिस तरह से अच्छा लगे। खर्च कितना है? 45,000 का, ठीक है, 1/3 प्लस 2/6। तो यहीं पे यहां पे हम लिखे 1/3 प्लस 2/6, ठीक है। ये खर्च है, समझ गए। अब 1/3 प्लस 2/6, सो इक्वल्स टू क्या होगा? 1/3 प्लस, ये देखो कट जा रहा है 1/3। अब इसको जोड़ेंगे तो फाइनली कितना होगा? 2/3 नहीं होगा? अरे इसका 3 एलसीएम होगा, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2/3। यानी कि ये जो खर्च निकल गया, अब 2/3 निकल गया। हम इसको अलग करके निकाल लिए, है ना, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इसको हम अलग करके इसलिए निकाल लिए। 2/3 खर्च है। अब देखो बचत इक्वल्स टू क्या होगा? अब बचत इक्वल्स टू, यहां से फॉर्मूला डायरेक्ट आप बना सकते हो। बचत इक्वल्स टू, बचत राशि है, बोल रहा है कि कितना है बचत राशि, कितना होगा? 45,000 है टोटल। सो 45,000 हुआ। अब खर्च कितना है? 2/3, तो 45,000 माइनस 45,000 का 2/3, इसको सॉल्व करो, आपका बचत निकल जाएगा कितना है ना, इज इक्वल्स टू 45,000 माइनस 45,000 गुने, काम इस गुने बटे 2/3, 3 से 15 बार में कटेगा, ये 15,000 हो गया, है ना। फाइनली यहां पर हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, इज इक्वल्स टू 45,000, ठीक है, माइनस 15,000 गुने 2 होगा, 15,000 गुने 2, सो 45,000 माइनस 15 दूनी 30,000। अब 45 में 30 घटाएंगे तो कितना हो रहा है? 15,000 इसके पास बच रहा है रुपया, इतना खर्च करने के बाद। ऑप्शन कौन वाला होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा ये, है ना। इनकम कितना है? 45,000। 1/3 खर्च कर रहा है शिक्षा पे और 2/6 खर्च कर रहा है अन्य सामग्री पे, है ना। तो देखो ये दोनों बराबर है, 1/3 और 2/6 बराबर नहीं है। अरे इसको काटेंगे तो 1/3 ही आएगा ना, यानी कि 1/3 खर्च कर रहा है शिक्षा पे और 1/3 का खर्च कर रहा है भोजन पे। ये कंफ्यूज करने के लिए 2/6 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है? 1/3 ही, यानी कि सेम खर्च कर रहा है शिक्षा पे और भोजन पे। तो क्या है, दोनों को जोड़ दो। अब दोनों 1/3 प्लस, यहाँ काट के भी दिखा दिए, 2/6 को 1/3 आएगा काटने से।
दोनों को जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 2/3 होगा। अब क्या है 45,000 में खर्च कर रहा है, यानी कि 45,000 माइनस 45,000 का 2/3, ये जो खर्च है, ठीक है। 45,000 माइनस 45,000 का 2/3, इसको सॉल्व करोगे 15,000 रुपया इसके पास बचेगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।